बॉलीवुड का अभागा सिंगर शादीशुदा गायिका के प्यार में हुआ गिरफ्त, जिंदगी में मिला सिर्फ दर्द। बॉलीवुड में यूं तो कई सिंगर हैं जिनके किस्से कहानियों को हम पढ़ते और जानते हैं। लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, कुमार सानू, सोनू निगम से लेकर अरिजीत सिंह तक जैसे कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन क्या आप उस सिंगर के बारे में जानते हैं जिसको जिंदगी में वो गम मिला जिसको भुलाने के लिए सिंगर ने संगीत तक को छोड़ दिया था? ये सिंगर और कोई नहीं बल्कि मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह थे। साल 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत का ये गाना, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, आज भी आपके जहन में ताजा होगा। इसे प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत को जाहिर करने का सबसे आसान गीत माना जाता है। लेकिन इस गीत के पीछे की आवाज जितनी रुमानी है, उनके हिस्से का दर्द उतना ही गहरा। कोई अभागा ही ऐसे दर्द को भोगे। जगजीत सिंह के साथ तो करोड़ों चाहने वालों का प्यार और आशीर्वाद भी था, फिर भी उन्हें ऐसा दर्द भोगना पड़ा। शायद इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने हिस्से का दर्द भोगना ही है और प्रेम गीत गाए जाना है। जगजीत सिंह के गायक और म्यूजिक कंपोजर बनने की कहानी थोड़ी फिल्मी है। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर में पैदा हुए जगजीत सिंह को संगीत विरासत में मिला तो सुरताल दोनों समझ में आ गए। पंडित छगनलाल शर्मा जैसे आला दर्जे के गुरु मिले जिनके रहमो करम पर जगजीत सिंह ने 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखा। लेकिन ये एक महान गायक की जिंदगी की शुरुआत भर ही थी। वक्त के साथ साथ उन्होंने उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याली, ठुमरी और ध्रुपद को सीखा। पिता चाहते थे कि बेटा प्रशासनिक सेवा में जाए, मगर जगजीत को तो सुरों से प्यार था और वो सुरताल के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनकी संगीत में दिलचस्पी और बढ़ी। विश्वविद्यालय के चेयरमैन ने जगजीत सिंह को और प्रेरित किया और उनके कहने पर ही जगजीत सिंह ने मुंबई का रुख किया। आपको लगता होगा कि इतना सब सीखने के बाद जगजीत सिंह को आराम से ब्रेक मिला हो। जी नहीं, जगजीत सिंह की जितनी मुंबई ने परीक्षा ली उतनी जिंदगी ने भी ली। जगजीत सिंह मुंबई आ गए। शुरुआत में बड़ा ब्रेक नहीं मिला तो पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाना शुरू किया। शादी या दूसरे समारोह में भी मौका मिलते ही परफॉर्म करते। ये कोशिश रोजी रोटी को जुटाकर मुंबई जैसे शहर में टिके रहने की थी। जगजीत सिंह जब स्ट्रगल कर रहे थे तब वो एक गुजराती परिवार से अक्सर मिलने जाया करते। अपने स्ट्रगल के दौर में ही उनकी मुलाकात चित्रा से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चित्रा तब शादीशुदा थी। एक दिन जगजीत सिंह जिंगल रिकॉर्ड करने के सिलसिले में देवो प्रसाद के घर पहुंचे, मगर चित्रा ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया, जिससे जगजीत सिंह के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वो चित्रा से बोले कि उन्हें भी उनकी जरूरत नहीं। चित्रा को जगजीत सिंह का स्वाभिमानी स्वभाव पसंद आया। दोनों के बीच दोस्ती पनपने लगी और वक्त गुजरने के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अपने पहले पति से शादी टूटने के बाद साल 1967 में चित्रा और जगजीत ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। 80 के दशक में जगजीत सिंह सफलता की ऊंचाई चढ़ने लगे, मगर साल 1990 में जगजीत सिंह के इकलौते बेटे विवेक की 18 साल की उम्र में मौत हो गई। इस घटना ने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को तोड़ कर रख दिया। कहा जाता है कि विवेक के गुजरने के बाद जगजीत और चित्रा ने गाना छोड़ दिया था, लेकिन चाहने वालों की दुआ रंग लाई और दोनों ने फिर से माइक थामा और राग छेड़ा, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। इस गीत में दोनों के दर्द छलके और ये गीत सुपरहिट रहा। इसके बाद जगजीत सिंह ने न सिर्फ गजलें गाई, मिर्जा गालिब, मीर, मजाज, फिराक, गोरखपुरी जैसे शायरों की नज़मों को भी आवाज दी। हिंदी, उर्दू, पंजाबी समेत कई भाषाओं में गाने वाले जगजीत सिंह को 2003 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। वहीं 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।